पेरिस ओलंपिक से जबरदस्त चर्चा में आई महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर एक और बड़ी चर्चा है। चर्चा ये है कि वो चुनाव मैदान में उतर सकती है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पेरिस ओलंपिक में थोड़ा सा वजन बढ़ा तो विनेश फोगाट जीतकर भी हार गई और अयोग्य होने के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। ओलंपिक में जो हुआ पिछले दिनों दुनिया भर में उसकी बड़ी चर्चा हुई। इसके बाद विनेश स्वदेश लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। घंटों के रोड शो में हजारों फैंस उनके साथ चले। इस दौरान विनेश के आंसू भी छलक उठे थे। इन सुर्खियों के बाद अब एक बार फिर विनेश को लेकर बड़ी चर्चा है कि वो अब चुनाव लड़ सकती है। दरअसल विनेश जब स्वदेश लौटी तो विनेश का स्वागत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और वो काफी देर तक विनेश के साथ भी रहे। इसी के साथ विनेश के राजनीति में आने की हवा चलने भी लगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहन और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट के खिलाफ ही हरियाणा चुनाव में उतर सकती हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि विनेश ये कह चुकी हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। क्या खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा राजनीति में इस बार के विधानसभा? देखिए, सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पर। 2024 ओलंपिक फाइनलिस्ट पहलवान की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने IANS को बताया, हाँ क्यों नहीं। अब संभावना है कि हरियाणा विधानसभा में आप विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक खबर तो ये है कि विनेश फोगाट बबीता फोगाट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती है और दूसरी खबर ये है कि बजरंग पुनिया योगेश्वर दत्त के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। बीते दिनों विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे ये सभी पहलवान। इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस विनेश को हरियाणा से चुनावी मैदान में उतार दे या किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर विनेश मैदान में उतर जाएं। आगे के लिए क्या भूमिका देखते हैं अपने विनेश साहब? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ और वो भी मुझे लगता है थोड़ा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1 साल से लड़ रहे हैं। लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं परमात्मा से सच्चाई। हालांकि इशारों में विनेश ने ये बात तो कही है कि उनकी आगे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है जिसे वो डटकर लड़ेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग पर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। ऐसे में अब पार्टियों के टिकटों को लेकर ऐलान से ये साफ हो पाएगा कि कौन किसके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए, विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को जनता के सामने आएंगे, जब ये तय होगा कि राज्य की जनता ने किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। खैर, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आप फिलहाल हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।